स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेशर्म शिक्षक ने सारी हदें की पार, नशे में स्कूल पहुंच महिला शिक्षकों के सामने उतारा शर्ट। खाद्य सामग्री जांचने वाले अधिकारी गायब, त्योहार के लिए बड़े पैमाने पर पहुंचा खोआ। और यात्रा के दौरान महिलाओं को मिलेगा सैनिटरी नैपकिन, प्लेटफॉर्म 1 पर शुरू की वेंडिंग मशीन। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। शराब के नशे में चूर शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप शर्ट उतारकर महिला शिक्षकों के सामने बैठ गया। शर्मसार कर देने वाला यह वीडियो वायरल होते ही मस्तूरी बीओ ने इसे संज्ञान में लेकर दोषी शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। शिक्षा के मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्राथमिक शाला सोन के सहायक शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। बुधवार शाम वो शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और शिक्षिकाओं के सामने ही अपना शर्ट उतार दिया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो वायरल होते ही पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। मस्तूरी विकासखंड के सहायक शिक्षक की यह हरकत न केवल शिक्षा जगत बल्कि समाज के लिए भी शर्मनाक है। सवाल उठता है कि क्या ऐसे शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? ऐसी घटिया हरकतों से सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का विश्वास ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। बताया जाता है सहायक शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप पिछले महीने ही युक्ति युक्तकरण के तहत बिल्हा ब्लॉक से मस्तूरी शिफ्ट किया गया है। स्कूल में देरी से आना, शराब पीकर पहुंचना और उसकी बेजा हरकतों से परेशान होकर महिला प्रिंसिपल ने फटकार लगाई और उपस्थिति रजिस्टर में साइन करने से मना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर वो अगले दिन गंदी हरकत पर उतर आया। मस्तूरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी शिवराम टंडन ने वायरल वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच की और दोषी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने जिला शिक्षा अधिकारी से अनुशंसा की है। गौरतलब है कि मस्तूरी क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है जब किसी शिक्षक ने शराब पीकर शिक्षा जगत को कलंकित किया हो। इससे पहले भी मनहा के एक सरकारी स्कूल में शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल होने पर उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार टांडे कितनी तत्परता दिखाते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का प्रांतीय चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। सभी 33 जिला इकाइयों से प्रतिनिधि मतदाता वोट करने पहुंचे थे। प्रांतीय अध्यक्ष समेत 7 पदों पर संकल्प और प्रतिबद्धता पैनलों से कुल 14 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपना भाग्य आजमाया। इस दौरान व्यापार विहार के त्रिवेणी सभागार में गहमा गहमी थी। शाम 4 बजे तक 132 मतदाताओं में से 104 ने वोट डाले। 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ का प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और 2 कार्यकारिणी सदस्यों के उम्मीदवारों में का जो है चयन किया गया। दीपावली पर्व के अवसर पर बड़े पैमाने पर धौलपुर राजस्थान से मिलावटी खोआ बाजार में खपाने के लिए लाया गया है, लेकिन खाद्य अपमिश्रित की जांच करने के लिए खाद्य औषधि प्रशासन की टीम पूरे शहर से गायब है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का रास्ता खुल गया है। दीप पर्व पर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्रियां धड़ल्ले से खपाए जाने की तैयारी है। खासकर मिठाइयों की दुकानों में धौलपुर राजस्थान से नकली खोआ बड़े पैमाने पर आ गया है। वहीं बाजार से खाद्य और औषधि प्रशासन और उनकी पूरी टीम गायब है। इससे इस बात का भी संदेह है कि कहीं व्यापारियों और नकली खाद्य पदार्थों की जांच करने वाली टीम के बीच साठ गांठ तो नहीं है। अकेले शहर में खाद्य सामग्रियां बेचने वाली थोक और चिल्लर की 1000 दुकानें हैं और इंस्पेक्टर केवल 4। वे दीपावली बख्शीश के कारण जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नकली खाद्य सामग्रियां बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत 18 अक्टूबर
को धनतेरस की पूजा के साथ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ की जाएगी। इससे पहले शहर में दीपावली का आकर्षक जो बाजार है वो सज गया है। मिट्टी के दिए से लेकर पूजन सामग्रियों का बाजार में अंबार लगा है। लोगों ने खरीदी भी शुरू कर दी है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व पर खासकर धनतेरस की पूजा अर्चना को लेकर पूजा कब की जाएगी और 18-19 तारीख के बीच को लेकर भ्रम है। विद्वानों ने कहा कि 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। इस दिन धनतेरस की पूजा का शास्त्र सम्मत है। इस अवसर पर दीपावली पर्व का बाजार सज गया है, जहां रंग बिरंगे सजावटी और पूजा की सामग्रियां आ गई हैं। आमजनों ने खरीदी भी शुरू कर दी है। जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो जाए उस दिन धन त्रयोदशी धनतेरस करना चाहिए। और धनतेरस के दिन इतना सुंदर बताया गया है, त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। 13 मिट्टी के दिए घर के बाहर जलावें। जिन घरों में अपमृत्यु कदाचित हो जाती है, त्रयोदशी के दिन दीपदान करने से ये समग्र दोष निवारित हो जाते हैं। इस वर्ष धन त्रयोदशी शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ेगा, इसी दिन शनि प्रदोष है। धनतेरस के दिन शाम और रात को मिट्टी के 13 दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जानी चाहिए। देव असुर संग्राम में समुद्र मंथन के दौरान 24 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत कलश भी शामिल है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने बिलासपुर सहित 4 अन्य जिलों में धान खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। इन जिलों में 434 सहकारी समितियों के जरिए 1.25 लाख किसानों से धान की खरीदी बड़े पैमाने पर जो है की जाती है। पिछले वर्ष जीरो शॉर्टेज रहने के कारण कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने दीपावली के बाद 15 नवंबर से होने वाले धान की खरीदी की तैयारी शुरू कर दी है। अंचल के 5 जिलों मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर, चांपा और कोरबा में धान खरीदी करने के लिए 434 सहकारी समितियां हैं। पिछले वर्ष जीरो शॉर्टेज रहने के कारण सहकारी समितियों में कोई गंभीर त्रुटि सामने नहीं आई है। पिछले वर्ष लगभग बिलासपुर जिले में 1,37,672 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,25,895 किसानों ने लगभग 6,91,000 मीट्रिक टन धान का विक्रय समितियों के माध्यम से किया था। उन सभी किसानों को उनके धान की राशि का भुगतान भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं के द्वारा पूर्ण रूप से किया जा चुका है। कार्यभार संभालने के बाद बैंक की टीम ने समितियों में पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। एग्रीटेक ऐप पर अब तक लगभग 1.25 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। केवल पंजीयन वाले किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी। इस ऐप पर 30 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से महिलाओं के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। यात्रियों की स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। महिला प्रतीक्षालय के सामने लगाई गई इस मशीन का शुभारंभ एक महिला यात्री के हाथों कराया गया। यह सुविधा महिला यात्रियों, नवजात शिशुओं के साथ यात्रा कर रही माताओं और बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि आपात स्थिति में स्वच्छ नैपकिन तुरंत उपलब्ध हो सके। गौरतलब है कि बिलासपुर जोन में पहली बार ऐसी मशीन की स्थापना स्टेशन में की गई है। यह ऑटोमेटिक मशीन कुछ रुपए में ही नैपकिन उपलब्ध कराती है और QR कोड से भुगतान की सुविधा भी देती है। रेलवे प्रशासन ने सभी महिला यात्रियों से इस सुविधा का उपयोग करने और जागरूकता फैलाने की अपील की है। यह कदम महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में एक सशक्त पहल है। महिलाओं की जरूरत संबंधित जो चीजें होती हैं या छोटे बच्चे के जो जरूरत संबंधित चीजें होती हैं, तो उसके लिए काफी उनको परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा स्टेशन पे होता नहीं है। तो हम लोगों का एक विचार आया कि इसके लिए एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, आप QR कोड पेमेंट के माध्यम से या कैश पेमेंट से भी उसमें अलाउड है, उसको करके आप इस प्रकार की बुनियादी चीजें जो है, और उसको रखा भी ऐसा जगह पे गया है जो वुमेन प्रतीक्षालय के पास रखा गया, ताकि किन्हीं का भी जो इस प्रकार की बुनियादी जो जरूरत है महिलाओं की होती है, उसको पूर्ण करने के लिए बराबर इसको देखा जाता है। इस चीज की कमी बिलासपुर जैसे
बड़े स्टेशन में ऐसा सुविधा होना चाहिए था, और जोन में ये पहला ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन रिलेटेड टू हाइजीन एंड डिस्टिंग जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। उधर रायपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान तेलीबांधा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बड़ी लापरवाही सामने आई। शराब के नशे में 2 युवकों ने पुलिस की चेकिंग पॉइंट को तोड़ दिया और तेज रफ्तार कार भगाने लगे। इसी आपाधापी में युवकों की कार जो है वो बेकाबू होकर यहां खड़े एक आरक्षक हेम कुमार पटेल से टकरा गई। हादसे में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिद्धांत दान और आदित्य चौधरी नशे की हालत में किसी क्लब से लौट रहे थे। दोनों को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। वाहन चालक आदित्य चौधरी और सिद्धांत नाम के आरोपियों ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके अपने बलेनों से पुलिस जवान को ठोकर मारा, जिससे उसके पैर में चोट आई है, संभवतः फ्रैक्चर है। अभी अस्पताल में भर्ती। इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है और आरोपियों को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हादसे के मामले में जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। मरवा रानी स्टेशन के पास हुए इस हादसे को लेकर रेलवे ने जांच कमेटी गठित की है। कमेटी को 10 दिनों का समय दिया गया है ताकि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा सके, जैसे ट्रैक की स्थिति, तकनीकी कारण और मेंटेनेंस एजेंसी की जिम्मेदारी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस निर्माण एजेंसी को ट्रैक का जिम्मा सौंपा गया था उसकी लापरवाही के संकेत मिले हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने जैसे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हादसे के कारणों को लेकर रेलवे गंभीर है और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अधिकारी स्तर का एक जांच कमेटी गठित की गई है, तो कमेटी को 10 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि उसके सब पहलू को देख सके। तो जैसे कमेटी किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी फिर वो रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन पर शिकंजा कसते हुए 2 दिनों में 8 वाहनों को जब्त किया गया है। उप संचालक खनिज प्रशासन किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में की गई इस कार्यवाही के तहत 15 अक्टूबर को बिलासपुर खनिज अमले ने कुदुदन, मंगला, पाठबाबा और लोखंडी क्षेत्र में जांच की। यहां बिना वैध अभिवहन पास के रेत और मिट्टी से भरे 4 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन्हें थाना सकरी की अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं 16 अक्टूबर को कोनी, निरतू, सकरी, रतनपुर और गड़वट क्षेत्र में निरीक्षण किया गया, जहां गड़वट क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तिलक नगर के 100 साल पुराने विठल रखुमाई मंदिर में सैकड़ों महाराष्ट्रीयन महिलाएं सुबह 5 बजे काकड़ आरती में शामिल हो रही हैं। कार्तिक महीने में यहां पूरे 30 दिनों तक महाराष्ट्र की रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। तिलक नगर के विठल रखुभाई मंदिर में 100 वर्षों से काकड़ आरती की परंपरा चल रही है। कार्तिक महीने में महाराष्ट्रीयन समाज की महिलाएं सुबह 5 बजे यहां जुटती हैं। वे भगवान विठल की स्तुति करती हैं। पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्रीयन परिवारों में विठल भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। भगवान की स्तुति में प्रकृति पूजन और 5 नदियों का भी ध्यान किया जाता है। हाथ में बत्ती लेकर काकड़ आरती करने का विधान है। 112 सालों से ये परंपरा महाराष्ट्रीयन लोग शुरू रखे हैं। इसको सवेरे 5:30 बजे करीब 40-50 भक्तगण, जिसमें ज़्यादातर औरत ही रहती है, महिलागण ज़्यादा रहता है, वो आते हैं 5:30 बजे से काकड़ आरती। हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, अलग अलग संतों की, अलग नदियों की, पूरा मतलब प्रकृति की उसमें स्तुति रहती है। और भगवान को काकड़ा एक बाती रहती है, उसको जला के हम लोग भगवान को उठाते हैं। उसके बाद में फिर भगवान की पूजा अर्चना होके श्रृंगार होता है। तिलक नगर में 125 साल पहले स्वर्गीय लीलाताई के परिजनों ने मंदिर की स्थापना की थी। तब से मंदिर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देश में भक्ति काल का प्रारंभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जब संत तुकाराम, रैदास और संत ज्ञानेश्वर के पद
घर घर में गाए जाते थे। आज भी महाराष्ट्रीयन परिवारों में ये परंपरा जारी है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को श्याम टॉकीज स्थित शहरी पशु औषधालय का निरीक्षण किया और चिकित्सा की स्थिति को देखा। इस मौके पर वेटनरी कॉलेज के प्रभारी अधिकारी और संयुक्त संचालक समेत तमाम पशु चिकित्सक मौजूद थे। वेटनरी कॉलेज की अधोसंरचना की प्रगति जांचने पहुंची वेटनरी काउंसिल की टीम ने शहरी पशु दवाखाने का निरीक्षण किया, क्योंकि पशु कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अस्पताल में जांच के तरीके सीखेंगे। यहां पशुओं की बीमारियों को जांचने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी है। विषय की टीम काफ़ी संतुष्ट है। 15, 16 और 17 अक्टूबर में यहाँ पर निरीक्षण कर रही है और हमारे महाविद्यालय के लिए सपोर्ट के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शासन ने उस चीज़ के लिए अनापत्ति प्रदाय की है। इस कारण हमने इसका भी आज निरीक्षण किया है, वो बहुत संतुष्ट है। सर्विस की टीम जो आई थी उनको हेमेटोलॉजी एनालाइज़र बताया गया और जितने हमारे पास पैथोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, जो ब्लड सैंपल है, फीकल सैंपल आते हैं, स्किन के टेस्ट होते हैं, स्किन स्क्रैपिंग जिसको बोलते हैं, ये सब टेस्ट के बारे में जानकारी दिया गया। और सीरम बायोकेमिस्ट्री के भी हमारे पास होते हैं, जिसमें किडनी कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, उसकी स्थिति बताने का जो टेस्ट होते हैं उसका भी बताया गया हमको हमारे द्वारा। पुराना श्याम टॉकीज स्थित पशु चिकित्सालय में रोजाना 150 पशु मालिक अपने पेट्स का उपचार कराने के लिए ओपीडी में आते हैं। इनमें कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस शामिल रहते हैं। पशु चिकित्सक तैयार करने में इन चिकित्सालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वीसीआई ने मुर्गी फार्म, पशु प्रजनन केंद्र बैमा नगोई का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त संचालक जीएसएस तंवर, डॉक्टर वीरेंद्र पिल्ले, डॉक्टर ज्योत्सना दुबे सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मानव जीवन में कर्म से बढ़कर दूसरा और कोई काम नहीं है। ईश्वर ने इंसान को तन और बुद्धि दी है, जिसके सदुपयोग से वो समाज में रहकर परोपकार की भावना के साथ सत्कर्म कर मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने उद्बोधन से पंडित नरेंद्र दुबे ने उपस्थित भक्तों को आह्लादित किया। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के समापन अवसर पर गीता पाठ, तुलसी वर्षा के बाद पूर्णाहुति दी। मानव जीवन में कर्म से बढ़कर दूसरा और कोई काम नहीं है। ईश्वर ने इंसान को तन और बुद्धि दी है, जिसके सदुपयोग से वो समाज में रहकर परोपकार की भावना के साथ सत्कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने उद्बोधन से पंडित नरेंद्र दुबे ने उपस्थित भक्तों को आह्लादित किया। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के समापन अवसर पर गीता पाठ, तुलसी वर्षा के बाद पूर्णाहुति दी। गोकुलधाम मार्ग उसलापुर में पावन कथा का आयोजन 10 दिनों तक चला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भागवत कथा के जीवन उपयोगी कई प्रसंगों का श्रवण किया। हम लोग अभी तक की गलतफहमी में है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ये मर गया, वो ऐसा हो गया। ससुर कमाती नहीं है, वो अपने हाड़ मास के पुतले से तंग आ गया, जिस वजह से आत्मा को वहां से विदा लेना पड़ जाता है। और यहाँ पर अर्जुन जी महाराज को भगवान ने मानव के जन्म के विषय में बताया। स्त्री पुरुष के मिलने से एक अणु से परमाणु से फिर अंश, ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। और एक समय रहते तक के वो माँ के गर्भ में होता है अर्जुन। जिस दिन मेरी इच्छा होती है, जिस दिन मैं चाहता हूँ कि वो बाहर आ जाए, उस दिन वो बाहर आकर के अपने कर्म भूमि में, ये हमारा जीवन क्या है, कर्म भूमि है। अपने पूर्वजों की याद में राजपूत परिवार ने ये आयोजन कर नई पीढ़ी को भागवत कथा के महत्व का ज्ञान कराया। साथ ही आसपास रहने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को कथा सुनने का पुण्य अवसर मिला। पंडित नरेंद्र दुबे ने समापन अवसर पर सभी से धर्म का पालन करने और जीवन में सच के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर।